तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो को देखा करें और लाइक करा करें, है ना। और जो नए व्यूवर्स हैं वो बिना सब्सक्राइब करे मत जाएं, वीडियो को एंड तक देखें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे चैनल का जो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप जितना व्यूज़ करते हैं उतना मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो रिएक्शन है वो है जगत भाभी यानी कि मनीषा। देखो, मैं जगत भाभी या जगत भैया ये सब नहीं बोलूँगी, मैं डायरेक्टली नाम लूँगी क्योंकि देखो इन लोगों के नाम हैं तो मैं नाम ही लूँगी। मनीषा का एक वीडियो जो है बहुत आज वाईटी पे कल 1-2 दिन से ही फैल रहा है कि मनीषा जो है वो ड्रिंक करती है। तो जिसके थ्रू से आया, जिसके तरफ से ये बात आई, तो वो ये बात आई थी, वो मैं बताती हूँ। जो अपना ये अभय तिवारी है, अभय तिवारी ने ये बात कही थी पूरी लाइव में। जब उसकी बहन बैठी थी, उसकी पूरी फैमिली बैठी थी, उसी लाइव में अभय तिवारी ने एक चीज़ कही थी कि हम अपनी औरतों की इज्जत करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने औरतों की इज्जत को करना सिखाया है। तो मैं ये पूछूंगी आपसे अभय तिवारी कि जब आपके पेरेंट्स ने आपको औरतों की इज्जत करना सिखाया है, आपके फैमिली वालों ने आपको इतना सभ्य बनाया है, तो आप किस बिहाफ पे या किस प्रूफ पे कहते हैं कि मनीषा ने जो है ड्रिंक करती है? किस बिहाफ पे? देखो, आपकी बहन और आप दोनों, मुझे तो समझ में नहीं आया। देखो, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ। अगर मुझे जगत दीदी की यानी कि नेहा की अच्छी लगेगी वीडियो, मैं उस पर बात करूँगी। मुझे अगर मनीषा की गलती लगी, मनीषा गलत कहलाई जाएगी। कोई भी वाईटी पे जो व्लॉगर है गलती करेगा वो सुनेगा, क्योंकि हमारा काम है रिएक्शन देना। तो अगर आपकी फैमिली ने आपको इज़्ज़त करना, औरतों की इज़्ज़त करना सिखाया, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो सर आँखों पे रखने वाली बात है कि आप लोग औरतों को इज़्ज़त देना आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है। पर वो एक चीज़ कहना भूल गए, शायद आपको ये समझाना भूल गए कि जो वाईटी पे आप बने हो वो कितने सारे व्यूवर्स की तरफ से या सब्सक्राइबर की तरफ से आप बने हो। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मनीषा को और सचिन को बहुत लोग सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, व्यूज़ करते हैं। आपने किस बिहाफ पे ये बोल दिया कि वो ड्रिंक करती है? वैसे आप दोनों भाई बहन जो हैं, नेहा और अभय, आप दोनों, आप हमेशा प्रूफ की बातें करते हो। हम लीगल जाएंगे, है ना। देखो, आपके ही जीजा जी ने कहा था कि जेल भरो आंदोलन छिड़ने वाला है। देखो, मजाक के वे में कहो क्या, कैसे भी कराओ, जेल भरो आंदोलन छिड़ने वाला है। जब उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो से पहले वाली वीडियो बोली थी उसमें ये उन्होंने बोला था। आप लीगल जाने की बात करते हो और हम प्रूफ दिखाएंगे, हमारे पास प्रूफ है, आप प्रूफ दिखाओ। अर्थ मॉम ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नेहा ने कि प्रूफ दिखाओ अगर ऐसा है, अगर ऐसा प्रूफ दिखाओ। कितनी सारी वीडियो में जो है नेहा ये चीज़ बोलती है कि प्रूफ दिखाओ, अभय बोलता है कि प्रूफ दिखाओ। तो मैं कहती हूँ कि आप प्रूफ दिखाओ कि मनीषा ड्रिंक करती है या नहीं, क्योंकि बिना सर पैर वाली बातें चल रही हैं। ये रिएक्शन नहीं, आपस में लड़ाई, आपस में अजीब और गरीब बातें चल रही हैं। मुद्दा उठा था, कंट्रोवर्सी का मुद्दा उठा था कि सचिन कहाँ गलत है, नेहा कहाँ गलत है, और मनीषा जो है विक्टिम है। अगर विक्टिम है तो उसने सचिन का सपोर्ट क्यों नहीं करा। लेकिन ये शराब पीती है। आप एक तरफ इज्जत की बात करते हैं अगर, और दूसरी तरफ आप कहते हैं ड्रिंक करती है, तो आप प्रूफ लाके पूरे वाईटी पे दिखा दो कि नेहा जो मनीषा है वो ड्रिंक करती है। जब देखो, वाईटी पे भौंकना बहुत आसान होता है, बट विद प्रूफ के साथ आना बहुत ही मुश्किल होता है। आपकी बहन ने जिस तरीके से वाईटी पे उद्गम मचाया, आप जानते हो क्या रायता फैला था कि अभी तक सिमट नहीं पा रहा। आपकी बहन को कितने सारे टैग मिले आप जानते हो, है ना। वो तो
लोगों का प्यार है, उसके सब्सक्राइबर का प्यार है नेहा के, कि वो आज भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइबरों ने उसको अनसब्सक्राइब नहीं करा। ये उन लोगों की महानता है, ये उन लोगों का देखने का नज़रिया है नेहा को। तो मनीषा भी किसी की बेटी है। वो एक बहुत छोटे से गांव से आती है, बिहार का एक गांव है चपरान करके, उसी के अंदर एक छोटा सा गांव, वहाँ आती है, वहाँ से आती है। उस लड़की ने कभी गाड़ी घोड़ा मेकअप सेकअप ये नहीं देखा। आपको लगता है कि वो ड्रिंक करती होगी, और अगर लगता है कि वो ड्रिंक करती है तो भैया करेक्टर लेस तो फिर भी वो कहीं से नहीं है। देखो उसके पति ने, देखो उसकी गलती नहीं है, उसका जो वाहियात पति है, जो निकम्मा निठल्ला पति है, जो ठरकुल्ला है, उसने ही अपनी पत्नी को इतना ब्लेम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि दूसरों को उंगली उठाने का मौका उसने खुद दे दिया। उसने अपनी खुद अब देखो प्यार जता रहा है। चलो अच्छी बात है, मनीषा से प्यार जताओ, अच्छा है, मूव ऑन करके आगे प्यार जता रहे हो। लेकिन ये कहीं से भी, अगर वो चलो ड्रिंक करती भी है तो करेक्टर लेस कहीं से सिद्ध नहीं होती, और करती है आपकी नज़र में तो आप पहले प्रूफ के साथ आएंगे। बिना प्रूफ के आपने जो भौंक दिया वो चीज़ सही नहीं है। एक तरफ आप रिस्पेक्ट की बात करते हो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि वो उसने जो है ड्रिंक करती है। इस बात में कितना सच्चाई है ये पूरा वाइट ही जानता है। फिर जब आपकी बहन को कहा जाता है तो आप रोते धोते आ जाते हो, फिर वही जेल भरो आंदोलन, लीगल शुरू हो जाता है। तो लीगल तो आप पे भी बनता है ना। आप कैसे किसी को ये नशा करती है, ड्रिंक करती है, नशा भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। एडिक्शन बता रहे हो आप उसको, आप बिना प्रूफ के बता रहे हो, ये चीज़ अच्छी नहीं है। और आप इस चीज़ पे, अब मेरी अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभय तिवारी, तो आप इस चीज़ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि मैंने जो कहा वो गलत था या आपका तथ्य क्या था बताने का। क्योंकि पूरी वाईटी पे हो गया कि मनीषा ड्रिंक करती है। बहुत गलत बात है आपकी। एक तरफ अगर आप इज्जत करते हैं तो किसी औरत को ऐसे बदनाम करने का आपका कोई राइट नहीं है, आपका कोई हक नहीं है। अगर आपकी बहन को कुछ कहा जाता तो आपको इतना हर्ट होता है। अब मैं अप्सरा ताई से एक बात करना चाहती हूँ, अप्सरा मॉम से एक बात करना चाहती हूँ कि जब आपकी बहू को नशेड़ी कहा गया या दारूबाज कहा जा रहा है तो आपको इतना बुरा लगा, आपने इसकी सफाई में 2-3 वीडियो छाप दी। बट आप एक लाइव में, आप एक कान खोल के अप्सरा मॉम सुनना, फिर आपने एक लाइव में आपका बेटा बैठा हुआ था, आपकी बेटी बैठी थी, आप खुद बैठी थी और आपकी मनीषा बैठी हुई थी। आप चारों लाइव में बैठे थे और आपकी लिपस्टिक को जो दीप्ति ने बोला, आपके बेटे ने क्या आंसर किया विधवा करके, है ना, कि तुझे इस लायक ही नहीं बनाया, तो लिपस्टिक के लायक ही नहीं बनाई गई है, इस लायक ही करना बंद कर दिया ना भगवान ने। जो भी कुछ कहा था सबको पता है। इस पे बहुत जल्दी मेरी वीडियो आने वाले कि विधवा, प्राउड है हम लोग कि मैं भी विधवा हूँ, मुझे प्राउड है कि मैं विधवा हूँ। तुम लोगों की तरह छीछर लेदर मचा के इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के हम लोग नहीं हैं। अभी भी नेहा का ये चल रहा है, शादी करेगी। काहे की शादी? तुम अपने सोशल मीडिया से इतनी अच्छी अर्निंग कर रही हो, तुम्हारा खुद का बुटीक है, अपने बच्चों को पालो, खुश रहो, मस्त रहो, क्यों शादी करनी? और अच्छा ना निकला तो फिर क्या कर लोगी? उस बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद, तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद। तो ये जो अप्सरा मॉम, जो तुम्हारे बेटे ने ये जो शब्द बोले थे विधवा, वो मुझे यहाँ इतने हर्ट कर गए कि अब मेरी लॉन्ग वीडियो 1 या 2 दिन में जल्दी आने वाली है। आप जब किसी का बुरा सुन नहीं सकती, आपको इतनी ठेस पहुंच गई कि आपने 3 वीडियो, ये शराबी हमारी मनीषा ऐसे 3 वीडियो छाप दी। जब आप इतना बर्दाश्त नहीं, तो इतनी कहने की, सुनने की भी क्षमता रखो कि आप सामने वाले का भी सुन सको। क्योंकि जब वो विधवा का बोल रहा था, वहीं बैठी थी आपकी बेटी, वहीं बैठी थी मनीषा, वहीं बैठी थी, आपके हलक से एक भी आवाज़ नहीं निकली कि बेटा तू ये किसी विधवा औरत के लिए क्या बोल रहा है।
और आपकी बहू को अगर नशेड़ी कहा गया तो आपको इतने चुल क्यों मचे कि 3 वीडियो छाप चुकी हैं आप तब से। लेकिन मैं फिर भी मनीषा का सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो लड़की नशेड़ी नहीं है, दारूबाज नहीं है, ड्रिंकर नहीं है। जो चीज़ नहीं है वो नहीं बोली जाएगी। पर पहले अप्सरा मॉम अपने बच्चों के अंदर सुधार लाओ कि वो दूसरे औरतों को रिस्पेक्ट करना सीखें। और अभय तिवारी, अगर आपके पेरेंट्स ने आपके अकॉर्डिंग, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इतना सभ्य बनाया है तो वाईटी पे ये भौंकना बंद करें दूसरी औरतों के बारे में। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हम लाइव आते हैं, मैं लाइव आती हूँ फिर मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी लाइव में कोई नहीं जुड़ना पसंद करता। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मुझे लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नई नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारे सैनिक भाई, जो हमारे फौजी भाई, हमारे देश के रक्षक, जो हमारी सीमा पर हमारे लड़ रहे हैं ताकि हम रात में सुरक्षित सो सकें, सुरक्षित इस देश में रह सकें, हमारे देश की सुरक्षा के लिए हैं, उनके लिए प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है। उनके और उनके लिए परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो विजयी होकर वापस लौटें और किसी को भी ऐसा ना देखना पड़े कि उसके परिवार शोक में जाएं या रोएं। हमारे तरफ से सभी भाइयों और उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमारे देश की विजय की कामना हम हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें प्राउड है कि हम इंडियन हैं। सैल्यूट है हमारे सब फौजी भाइयों पे। आप लोग भी अपने फौजी भाइयों के लिए प्रार्थना करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।